एक बार एक राजा ने बहुत सुंदर महल बनवाया और महल के मुख्य द्वार पर एक गणित का सूत्र लिखवाया और एक घोषणा की कि इस सूत्र से द्वार खुल जाएगा। साथ ही यह भी घोषणा करवाई कि जो इस सूत्र को हल करके द्वार खोलेगा मैं उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। राज्य के बड़े बड़े गणितज्ञ आए और सूत्र देखकर लौट गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया। आखिरी दिन आ चुका था। उसी दिन 3 लोग आए और कहने लगे हम लोग इस सूत्र को हल कर देंगे। उसमें से 2 तो दूसरे राज्य के बड़े बड़े भारी गणितज्ञ आए थे और अपने साथ पुराने गणित के सूत्रों की पुस्तक भी लाए थे। लेकिन एक व्यक्ति जो साधक की तरह नजर आ रहा था, सीधा साधा कुछ भी अपने साथ नहीं लाया था। उसने कहा मैं यहाँ बैठा हूँ, पहले इन्हें मौका दीजिए। दोनों गहराई से सूत्र हल करने लग गए लेकिन द्वार नहीं खोल पाए और अपनी हार मान बैठे। अंत में उस साधक को बुलाया गया और कहा गया कि आप इस सूत्र को हल करिए। साधक ने आंखें खोली और सहज मुस्कान से द्वार की ओर देखा। साधक ने धीरे से द्वार को ढकेला और यह कहा द्वार खुल गया। राजा ने साधक से पूछा आपने ऐसा क्या किया? साधक ने बताया कि जब ध्यान में बैठा था तो सबसे पहले अंतर मन से आवाज़ आई कि पहले ये जांच तो कर लो कि सूत्र है भी या नहीं, इसके बाद इसे हल करने की सोचना। इस कहानी से हमें ये शिक्षा यह मिलती है कि जीवन में हमारे समस्या होती नहीं है और हम लोग अपने विचारों से